डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बजट पर बोले छत्तीसगढ़ सीएम साय, कहा युवाओं महिलाओं के लिए बजट विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम। आम बजट पर बोले सीएम योगी, कहा समावेशी विकास का है बजट। नए रेलवे कॉरिडोर से यूपी का होगा लाभ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन से भी लाभान्वित होगा प्रदेश। रांची में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज, भाजपा कोर कमेटी की बैठक में दावेदारों की संख्या अधिक होने से उलझन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन का रुख करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां राज्य में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव में महापौर से लेकर वार्ड पार्षद तक के दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण प्रदेश भाजपा असमंजस में है। वहीं ये चुनाव गैर दलीय आधार पर होने पर सभी अपने प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुई कोर कमेटी की बैठक में कल शीर्ष नेताओं ने इस पर रणनीति बनाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में हुई कोर कमेटी की इस बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, दीपक प्रकाश, रविंद्र कुमार साय आदि नेता मौजूद थे। गाँव गरीब किसान मजदूर यानी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का के चेहरे पे मुस्कान आए, उनके लिए योजना बनाए। ये हमेशा से उनकी प्राथमिकता में रही है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इस बार के भी बजट में देश के लोगों की अपेक्षा ही है और निश्चित रूप से लोगों के चेहरे पे खुशी आए, यही एक लक्ष्य मूल मंत्र प्रधानमंत्री जी का है। चतरा जिले में केंद्रीय बजट को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां राजनीतिक गलियारों में इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो वहीं दवा विक्रेता गृहिणियों ने इस पर भी अपनी मिली-जुली राय साझा की है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद चतरा में चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा के जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता ने इस बजट का पुरजोर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज है, जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आर्थिक चुनौतियों के बीच व्यवसाय जगत ने भी इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है। स्थानीय दवा विक्रेता के अनुसार बजट देश की वर्तमान आर्थिक चुनौतियों के अनुरूप है। उन्होंने माना कि इससे व्यापारिक वातावरण को मजबूती मिलेगी। गृहिणियों के बीच भी इस बजट की चर्चा है। चतरा की निशा कुमारी ने मोदी सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि बजट में मध्यम वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे एक संतुलित बजट बताया, जिससे घर के बजट को संभालने में मदद मिलेगी। देश आर्थिक समृद्धि की ओर जा रही है, यही इससे परिलक्षित है और कुछ विशेष इस बार बजट में नहीं है। रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा हुई है, स्वागत योग्य है। देखिए, बजट सत्र सही पूछिए तो पूरे भारत के आम जनमानस के जो सोच है उसके जस्ट विपरीत उतरी है ये बजट। और इतना बेकार बजट हम अपने 18 वर्ष के राजनीतिक जीवन में कभी हम नहीं देखे थे। इस बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए और मध्यम वर्गीय व्यवसाय करने वालों के लिए MSME में अच्छा बजट दिया है, जो महिला वर्ग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और शिक्षा पर विशेष फोकस किया गया है। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने बमबाजी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना रात करीब 11:30 बजे की है, जब मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाश मौके पर पहुंचे। संयोगवश देर रात का समय होने के कारण उस वक्त परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के समय विधायक रागिनी सिंह, उनके पति तथा झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित परिवार के सभी सदस्य आवास पर ही मौजूद थे।
धमाके की आवाज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। धनबाद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपराधियों की पहचान करने का प्रयास जारी है। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा करीब 1000 किलोग्राम जावा महुआ को विनष्ट किया गया। साथ ही 150 लीटर महुआ शराब को जब्त भी किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं भंडारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। इस दौरान विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए अवैध सामग्री को नष्ट एवं जब्त किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस संबंध में अग्रतर कानूनी कार्यवाही की जा रही है और संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। बोकारो जिले के राहावन ओपी क्षेत्र में केबीपी कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की गई। 15 से 20 लोगों के ऊपर हमले का आरोप लगा है। अवैध कोयला कारोबारियों के द्वारा हमला किया गया है। कंपनी के अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस इलाके में वन विभाग और पुलिस ने अवैध कोयला खनन के मुहानों का कराया था। फिर से खनन के मुहानों को खोलकर अवैध कोयला कारोबार किया जा रहा है। अवैध कोयले के कारोबार को लेकर सीसीएल कंपनी की टीम सुरक्षा अधिकारी के साथ पहुंची थी। मारपीट और तोड़फोड़ की लिखित शिकायत थाने में दी गई है। बोकारो पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 3 आरोपियों पर गिरफ्तार किए गए। 3 अपराधी। पुलिस को सूचना मिली थी कि सफेद रंग की XUV 500 से अपराधी बिजुलिया मोड़ की ओर जा रहे थे और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन का पीछा कर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान अपराधी गाड़ी छोड़कर भागने लगे, जिन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रजनीश राज, सलमान अहमद खान एवं मोहम्मद सैफुद्दीन के रूप में हुई है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि ये अपराधी पूर्व में रंगदारी को लेकर गोलीबारी की घटना में शामिल है। पुलिस ने एक देशी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, धमकी भरा पर्चा और XUV 500 वाहन समेत अन्य सामान बरामद किया है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 3 प्रमुख कर्तव्यों को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा। AI और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए देश के आम बजट को छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने काफी सराहा है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना बनाया गया है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि बजट में मंदिरों के साथ तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार की बात वित्त मंत्री ने की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफी तीर्थ स्थल हैं और मंदिर भी हैं, जिससे आने वाले दिनों में तीर्थ स्थलों और मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। हमारे युवाओं के लिए उसमें खुशी की बात है कि पर्यटक
गाइड की ट्रेनिंग करवाया जाएगा। वो एक उनको रोज़गार का अवसर मिलेगा। वो नौकरी का नहीं है, लेकिन रोज़गार का अवसर उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, छोटे शहरों के जो तीर्थ स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की जो योजना, उसका डायरेक्ट लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हर गांव कस्बा तीर्थ स्थान से जुड़ा हुआ है। हर गांव कस्बे में कोई न कोई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो निश्चित रूप से जब वो केंद्र के स्वीकृति से वो सब काम होंगे तो छत्तीसगढ़ को उसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। हमारे पर्यटन क्षेत्रों के लगातार विकास के काम चल रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, लगातार पर्यटन के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। और इस बजट में तो विशेष रूप से जो फोकस किया गया है पर्यटन के विस्तार का, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी छत्तीसगढ़ को मिलेगा। अब बात करेंगे बिहार की खबरों की, जहां बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भागलपुर दौरे पर पहुंचे हैं। शहर के एक निजी होटल में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट का सीधा प्रसारण देखा। बजट के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि यह बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि नए रेल कॉरिडोर से यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और देसी कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल कंपनियों को विशेष सहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार का बजट जल्द पेश होगा और वह पूरी तरह सकारात्मक रहेगा। ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है, जिसमें ये मूल अवधारणा है जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का मूल अवधारणा है, सबका साथ सबका विकास। सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट में खास ध्यान रखने का काम किया गया है। कोई वर्ग और कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस बजट से अछूता रहेगा। ये देश के 140 करोड़ आबादी वाला बजट है और विकसित भारत बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए योजनाओं के माध्यम से काम करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा इस बजट में छोटे छोटे शहरों और भारत का ग्रोथ इंजन बनाने पर जोर दिया गया है। इस बजट से देश और बिहार के युवा, महिला उद्यमी, किसान, मजदूर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद भी मिलेगी। भागलपुर के नवगछिया स्थित मैदान में बड़ी संख्या में मृत पाए गए कौओं के मामले में अब बर्ड फ्लू वायरस की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। जांच रिपोर्ट सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर के दायरे में व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही इलाके के सभी पोल्ट्री फार्मों से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी अंजलि सिन्हा ने बताया कि 11 जनवरी को कौओं की मौत की सूचना मिली थी। सैंपल जांच के लिए बाहर भेजा गया था। अब भारत सरकार से आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि कौआ की मौत बर्ड फ्लू वायरस के कारण हुई है। हमारा जो अभी कौवे की जो मौत हुई थी 11 जनवरी को, उसको बहुत उस समय तो बहुत ठंड थे, तो हम लोग समझे कि पहले ये ठंड से मरी होगी। इसको हमने बाहर भेजा, इसका सैंपल कलेक्शन करके बाहर भेजा। अभी भारत सरकार से इसकी पुष्टि हो गई, बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको, इस समय 11 तारीख को भी हमने इसको फुल सैनिटाइज किया था। जो भी कौवे थे उसको भी हमने चूना डाल के उसको भी सैनिटाइज कर दिया था, गड्ढा वगैरह में डाल के। पुष्टि के बाद पुनः इसको सैनिटाइज पूरे जोन को किया जा रहा है और इसके अलावे इस एरिया में जो भी पोल्ट्री फार्म है उनका जीरो सर्विलेंस करके पुनः भेजा जाएगा। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र में दर्ज एक कथित लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। भारत फाइनेंस में कार्यरत युवक ने 1,32,000 रुपए नकद और मोबाइल की लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस को गुमराह किया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की, जो करीब 2 महीने तक चली। जांच के दौरान जब रिंकू कुमार के घर की तलाशी ली गई तो वहां से वही मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसे लूट में गायब बताया गया था। पूछताछ में उसने बताया कि पैसों की जरूरत के कारण उसने खुद ही फर्जी लूट की साजिश रची और नाटकीय ढंग से घटना दिखाकर पुलिस में झूठा मामला दर्ज कराया। पुलिस ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की झूठी सूचना पुलिस को ना दें। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां हिल स्टेशन पचमढ़ी के होटल में सुबह करीब 8:30 बजे एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। एक ही फैमिली के 4 पर्यटक और कुक घायल हो गए। धमाके से 20 मीटर दूर स्थित पांडव रिट्रीट तक असर हुआ। होटल में बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए। पचमढ़ी थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घायलों को पचमढ़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां युवक पर पहले भी 2 केस दर्ज हैं। थाना दीना नगर की पुलिस ने एक युवक को 100 ग्राम हेरोइन, 50 ग्राम अफीम और लाखों रुपए की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ अमृतपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गश्त के दौरान थाना दीना नगर के एएसआई जसविंदर सिंह को सूचना मिली थी कि अंबाखा का रहने वाला अभिषेक कुमार उर्फ हैप्पी नाम का युवक ड्रग डीलर का काम करता है। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन, 50 ग्राम अफीम और 150 ड्रग मनी बरामद हुए। उन्होंने बताया कि पहले भी अलग अलग थानों में केस दर्ज हुए हैं। जिला गुरदासपुर के गांव भाम में किसानों और नहर विभाग के ठेकेदारों के बीच उस समय बड़ा विवाद हो गया जब रिहायरी नहर को चौड़ा करने के काम के दौरान सड़क और रास्तों को पूरी तरह खोद दिया गया। गांव भाम, मूर और दूसरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर विभाग की इस मनमानी का विरोध किया, जिसके कारण ठेकेदारों को काम रोकना पड़ा। इस मौके पर अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि पिछले 50 सालों से लोग इन सड़कों से गुजर रहे हैं। पंचायत और पीडब्ल्यूडी विभाग भी इन सड़कों को पक्का किया है, लेकिन इसके बावजूद इन पक्की सड़कों और रास्तों को खोद दिया गया है, जिससे आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। मेरिटोरियस स्कूल के स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ने पर करीब 8 बच्चों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल गुरदासपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि बच्चों ने बताया कि हम रात का खाना खाते थे, जिसके बाद हमारी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग ना हुई हो। वहीं बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि हम पहले भी 1 से ज्यादा बार स्कूल में ठीक से खाना न देने की शिकायत कर चुके हैं। गुरदासपुर के गांव नाथू खैरा के 36 वर्षीय मनदीप सिंह की सऊदी अरब में मौत हो गई। वह 2 महीने पहले रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब गए थे। परिवार को उनकी मौत की खबर मिलने से गांव में शोक की लहर है। मृतक के पिता बलदेव सिंह ने बताया कि उनके बेटे की मौत की जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि उनकी मौत कैसे हुई। परिवार ने मोदी सरकार, पंजाब सरकार और एनआरआई भाइयों से अपील की है कि उनके बेटे की डेड बॉडी पंजाब लाई जाए। मृतक के परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि वे उसकी डेड बॉडी को वापस ला सकें। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां नासिक के पंचवटी में गोदावरी महा आरती का भव्य और दिव्य नजारा देखने को मिला। 1500 से अधिक महिला और पुरुषों ने मिलकर एक साथ गोदावरी की महाआरती की। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु गोदावरी की महाआरती में शामिल हुए। नासिक में गोदावरी की महाआरती का भव्य आयोजन किया गया, जहां हर हर गंगे हर हर गोदावरी के जयकारों से नासिक नगरी गूंज उठी।
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रविवार को अमरावती शहर में ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया और 5 किलोग्राम हाई क्वालिटी मेफेड्रॉन ड्रग जब्त की। यह रेड गार्डलेगर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंदर एक फ्लैट में टॉप सीक्रेट तरीके से की गई। इस ऑपरेशन में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और जांच चल रही है। ऑपरेशन के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर ने मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम की मांग की। पुलिस कमिश्नर राकेश ओला ने कहा, डीआरआई के सिक्योरिटी मांगने के बाद हमने सिक्योरिटी दे दी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां आम बजट के संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए सीएम योगी ने कहा, यूपी संभावनाओं का प्रदेश है। प्रत्येक केंद्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो सकता है। प्रयागराज, काशी और अयोध्या इसके उदाहरण हैं। मथुरा, वृंदावन, मां विंध्यवासिनी का धाम इसका उदाहरण है। बौद्ध परिपथ इसके उदाहरण है और भी अन्य सेक्टर हैं जहां भी इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति संचालित, गरीब वंचित केंद्रित विकास और समान रूप से पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने देश के संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और स्कूल में दाखिल किए आसपास लगाए बैठी एक बच्ची के बीच बातचीत की गई। मुख्यमंत्री द्वारा बच्ची से सीधे संवाद करना और तुरंत अधिकारियों को एडमिशन सुनिश्चित करने का निर्देश देना यह दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती। यह संदेश जाता है कि शिक्षा तक पहुंच सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय बजट और विदेश नीति को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बजट आम जनता के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के अदृश्य मित्रों के फायदे के लिए तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने भारत की विदेश नीति की दिशा पर भी सवाल उठाए हैं। के कॉरिडोर बनाने के नाम पर, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या है? वहाँ कितना काम शुरू हो गया बुंदेलखंड में? जो पहले से बने हुए डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो जिसको दिया हो, वो किसको दिया, वो बीजेपी जानती है। और बीजेपी के बहुत सारे अदृश्य मित्र हैं जिनको बहुत सारा लाभ मिलता है। ये बजट उन अदृश्य लोगों के लिए ज़्यादा बना था। 5% लोगों के लिए बजट था। किसान जहाँ गन्ने पैदा करने वाला है, आलू वाला किसान है, आपका धान वाला किसान, उसके लिए क्या लाभ मिला? क्या एमएसपी तय हो गई? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे कितने पे एमएसपी तय कर दी सरकार ने? बहुत से लोगों की ये मांग रही है कि मिल्क पे भी एमएसपी तय हो। क्या सरकार ने मिल्क पे एमएसपी तय की है? तो ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो बजट ऐसा लगता है कि कुछ आदर्श लोगों के लिए बना है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।